हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गोड विद तनीषा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखा है हमारी पावर क्वेरी एंड डैशबोर्ड्स का। उसमें एक हमारा टॉपिक है वो छूट गया था, दैट इज केपीआई कार्ड्स। हमारे डैशबोर्ड में केपीआई कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो वहाँ पे रह गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग वीडियो बना दूँ जिसमें मैं अपने केपीआई कार्ड्स कवर करूँ। सो आज हम बेसिकली वो ही करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल ली है जो शायद मैंने अपनी उस वीडियो में भी ये टेबल ली हुई थी। इसको ये मेरा डाटा मॉडल है एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने इस पे पावर क्वेरी से क्लीनिंग कर दी है। क्योंकि मैंने क्लीनिंग वहाँ सिखा दी थी तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही कर ली है। जो अपनी हमारी मिसिंग वैल्यूज थी, ये नल वाली जो ऑर्डर आईडी में थी वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, और जो यहाँ पे थी इसकी जगह मैंने 1 लाख पुट कर लिया। ठीक है। और हमने यहाँ जैसे ये सब पे ट्रांसफॉर्म करके ट्रिम और हमारे क्लीनिंग एंड कैपिटलाइज सब कुछ मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, और तब मेरे पास डाटा मॉडल है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है केपीआई कार्ड्स बनाने के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए इसकी पाइवट टेबल। तो हम क्या करेंगे, अपनी टेबल को करेंगे सेलेक्ट, देन गो टू इंसर्ट टैब, देन हम बनाएंगे अपनी पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट में। ओके। तो अभी हम यहाँ कर क्या करेंगे, अपनी सेल्स को वैल्यूज होंगे हमारी, और रीजन को रख लेते हैं हमारी रोज में। मतलब इस हमारी पाइवट टेबल में क्या है, जो हमारी रीजन है यानी ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ, इनकी हमारी सेल है कि ईस्ट में कितनी सेल है, नॉर्थ में कितनी, साउथ में कितनी, वेस्ट में कितनी है। आपको पाइवट टेबल देख के पता ही चल रहा होगा कि यहाँ हमारा नॉर्थ है वो आउटलायर है। तो हम यहाँ पे मतलब हमारी जो नॉर्थ की सेल है वो एकदम पीक है और बाकी सबके वो कम है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना केपीआई कार्ड बनाएंगे। देन फिर उसमें हम अपने चेंजेस करके देखेंगे कि हमारे केपीआई कार्ड है वो डायनेमिक है या फिर स्टैटिक है। मतलब जो हमने डाटा फीड किया है सिर्फ उसी पे काम करता है, हम जब न्यू डाटा डालेंगे उस पे भी हमारा वर्क करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने केपीआई कार्ड्स बनाने के लिए लेते हैं एक शेप। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, देन हम यहाँ डाल लेते हैं शेप। आप कोई भी शेप डाल सकते हो, मैं यहाँ ले रही हूँ राउंडेड रेक्टेंगल। ओके। देन यहाँ पे आप अपना कलर वगैरह अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, मैंने सपोज लिया है ये कलर। देन आउटलाइन कर दी है नो आउटलाइन, और शेप इफेक्ट डाला है मैंने शेडो। ओके। तो ये मैंने अपनी लिए एक बेसिक शेप। अब मैं इसमें क्या डालना चाहती हूँ, टेक्स्ट डालना चाहती हूँ। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी शेप फॉर्मेट टैब है वहां पे मिलेगा या आपको ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स का, आप इसे भी डाल सकते हो। और मैं यहाँ पे कोई शेप डाल रही हूँ। सपोज मैंने एक और अपना राउंडेड रेक्टेंगुलर लिया, मैं वो इसमें डालूंगी। आप टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे हम जैसे डबल क्लिक करेंगे हमें लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ लिखती हूँ हमारी टोटल सेल्स। अब इसे हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो अब हम इसका अपना साइज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम सपोज यहाँ कर देते हैं अपना 18, और इसे कर देते हैं बोल्ड प्लस सेंटर में। अब हम अपनी शेप का इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये रखा है मैंने। और इसकी शेप फॉर्मेट में जाके हम वही अपना चेंज कर सकते हैं, मैंने रखी है नो आउटलाइन। देन शेप इफेक्ट आप दे भी सकते हो, मतलब मर्जी आपकी, आप किस तरह से अपना कस्टमाइज कर रहे हो। ओके। तो मेरा यहाँ पे अभी क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने बनाया है अपना रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स, और उसमें मैंने अभी दिया है। तो अब हम इसको करेंगे ओके। देन अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ओके। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ये टोटल सेल दिख रहा है ना, यहाँ ग्रैंड टोटल, वो हमारा यहाँ शो। तो उसके लिए कुछ स्टेप है वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक सेल में जाना है रैंडम, वहां लिखना है इज इक्वल्स टू, देन अपनी ग्रैंड टोटल जरूर होना चाहिए पाइवट टेबल में, उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे फंक्शन आएगा गेट पाइवट डाटा। देन सेल्स हमारा कॉलम, मतलब जो कॉलम था ना हमारा सेल्स वो आया है, एंड देन जिस सेल में हमारी वैल्यूज पुट है। ठीक है, ये आ गया। इसको करेंगे हम एंटर, यहाँ वैल्यू आ चुकी है हमारी।
ओके। अब हम अपने इधर जाएंगे जहाँ पे अपनी हमें वैल्यू राइट करानी है, और इसके फॉर्मूला बार में लिखेंगे इज इक्वल्स टू, और इस सेल को सेलेक्ट कर देंगे। वापस सुनो क्या किया है हमने, किसी भी रैंडम सेल को सेलेक्ट करेंगे, वहां लिखेंगे इज इक्वल्स टू, और देन हमारे जो ये टोटल वाला है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो ये वैल्यू है वो उस सेल में प्रिंट हो जाएगी गेट टेबल डाटा फंक्शन यूज करके। फिर उसके बाद जहां भी हमें अपने केपीआई कार्ड में वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब हमें लिखवाना है कि भाई इतनी सेल्स चल रही है, तो वहां पे उसे सेलेक्ट करेंगे, देन उसके फॉर्मूला बार में क्या करेंगे जाके इज इक्वल्स टू, और उस सेल को फिर सेलेक्ट कर लेंगे। देन जैसे ही हम करेंगे एंटर, हमारा टेक्स्ट इधर आ जाएगा। अब इसकी कर देते हैं हम थोड़ी सी अपनी फॉर्मेटिंग। मैंने इसको कर लिया सपोज इतना बड़ा, बोल्ड, एंड देन आप कर दोगे इसमें अपना कलर, और हम इसका कर देते हैं शेप फिल को भी चेंज करते हैं ताकि कुछ न्यू लगे। ये भी दे सकते हैं, ये रख लेते हैं। ओके। तो अभी हमारा क्या हुआ, टोटल सेल्स है और टोटल सेल की वैल्यू शो हो रही है। अब हम चाहते हैं कि इसमें एक छोटा सा चार्ट भी दिखे कि उसमें हमें अपनी वैल्यू बढ़ती हुई और घटती हुई दिख रही हो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्पार्क लाइन का। तो वो कैसे करेंगे, हम किसी भी अपनी सेल पे सेलेक्ट कर लिया है हमने अपनी, चलो ऐसा करते हैं पाइवट टेबल की जो भी वैल्यूज है ना उनको सेलेक्ट करो। देन जाएंगे हम इंसर्ट टैब में, यहाँ पे हमारे एक ऑप्शन होता है स्पार्क लाइंस का। क्या करना है, अपनी पाइवट टेबल में जो हमारी वैल्यूज है जिनको हम बार चार्ट में या फिर जो डिफरेंट चार्ट्स में हमें चाहिए होती है उन हमारी वैल्यूज को हमने किया सेलेक्ट। जाएंगे हम इंसर्ट टैब में, स्पार्क लाइन में हमारा है कॉलम, इसको हम चूज करेंगे। देन यहाँ पे हम अपनी लोकेशन देंगे, लोकेशन दे देते हैं हम यहाँ की, कहीं भी की भी किसी भी सेल की आप लोकेशन दे सकते हो। जैसे आप करोगे ओके, तो यहाँ हमारा स्पार्क लाइन आएगा, उसमें आपको यहाँ चूज करना है हाई पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा, जो भी जैसे हमारी यहाँ पे नॉर्थ है वो हाई पॉइंट है, उसकी पीक जा रही है, तो वो हमारा अलग कलर का हो जाएगा, उसे वो हाईलाइट करेगा। लो पॉइंट करेंगे तो जो लोएस्ट है उसे हमारा हाईलाइट करेगा, हम करा रहे हैं हाई पॉइंट। तो जो भी हमारा हाई पॉइंट है वो हाईलाइट हो गया। अब इसे हम अपने अपने केपीआई कार्ड में लेके आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। हम यहाँ जाके अपना करेंगे कंट्रोल प्लस वी। एक मिनट, हम एक और भी चीज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे और इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर लेआउट। यहाँ से हम अपना बैकग्राउंड दे सकते हैं, इसमें थोड़ा सा लाइट सा दे देते हैं कोई, ओके ये दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं, और आप नहीं चाहते तो आप इसमें नहीं भी दे सकते। तो अब हमने किया इसे कंट्रोल प्लस सी। ओके, ऐसे आप अपना केपीआई कार्ड बना सकते हो। अब हमारा क्या होगा, केपीआई कार्ड बन चुका है जिसमें हमारा दिख रहा है कि ये टोटल सेल है और ये एक बार चार्ट बन रहा है, ठीक है। मेन स्पार्क लाइन है जो हमारी शो कर रही है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट को। अब हम क्या देखेंगे कि क्या अगर हम अपनी टेबल में डाटा चेंज कर रहे हैं तो ये केपीआई कार्ड भाई दिखा रहा है कि हाँ चेंज हुआ है कुछ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी टेबल में जाएंगे, वहां हम कुछ चेंजेस करते हैं। हमने सपोज यहाँ वैल्यू कर दी 5000, वहां क्या हो रहा था, हमारी नॉर्थ की पीक जा रही थी, ठीक है। तो हम ना नॉर्थ की वैल्यूज को कम कर देते हैं, ये 5000 कर दिया हमने, 50,000 सॉरी, और ये 65 को भी कम कर देते हैं थोड़ा सा। ये सिर्फ मैंने अपनी डायनेमिक जो होता है उसे देखने के लिए किया है। और साउथ की वैल्यूज को यहाँ बढ़ा देते हैं, इसे 15,000 कर देते हैं, देन इसको 25,000 कर देते हैं। ओके, जैसे ही आपने कर लिया आप अपनी जाओगे पाइवट टेबल में, यही है ना, ओके। देन पाइवट टेबल में कहीं भी क्लिक, राइट क्लिक, देन रिफ्रेश।
जैसे ही हमने अपनी पाइवट टेबल को रिफ्रेश किया, हमारी यहाँ टोटल सेल्स और हमारी जो स्पार्क लाइन्स है वो रिफ्रेश होगी, क्योंकि हमारी जो नॉर्थ है उसकी सबसे ज्यादा पीक है। देन फिर उसके बाद हमारी ये वाली वैल्यू है, फिर ये है, और ईस्ट हमारी है वो बहुत कम है। ऐसे हम अपने डायनामिक केपीआई कार्ड्स बना सकते हैं। आप इसमें टोटल सेल्स का, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसकी जगह आप कुछ और भी ले सकते हो। और हाँ, जैसे हमने यहाँ स्पार्क लाइन ऐड की है, उसकी जगह आप चार्ट्स भी ऐड कर सकते हो। सो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि हम अपने केपीआई कार्ड्स को कैसे बनाते हैं। और आप इसी तरह के केपीआई कार्ड्स अपने डैशबोर्ड में डालो, उससे हमारा डैशबोर्ड है वो बहुत इंटरेक्टिव लगता है। बस आज की तो छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक रह गया था वो कराना था। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओनली ऑन डिकोड विद तनीषा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, और जो भी इंटरेस्टेड है एक्सेल सीखने में। थैंक यू।